कर्मयोग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भागवत गीता के एक महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा करेंगे, जिसमें कि भगवान बता रहे हैं कि कैसे भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि जैसा कि ब्रह्मसूत्र में वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है कि परमात्मा में जो स्थित हो जाता है उसी को मुक्त कहा जाता है। यानी कि जो जगत कारण परमात्मा है उसमें स्थित होने वाले को ही मुक्त बताया गया है। तो इसको आप पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनेंगे तभी समझ पाएंगे कि हमारे मन के अंदर से कौन कौन सी अशुद्धियाँ, विसंगतियाँ निकल जाने से हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हम परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसको समझना और जानना अति आवश्यक है। और श्लोक इस प्रकार है। ये श्लोक भागवत गीता के 4 अध्याय का 10 नंबर श्लोक है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो भगवान ने बताया कि इसके पहले भी बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यानी कि जो भी परम धाम में या सतलोक में या कि वैकुंठ धाम में जो लोग भी निवास करते हैं परमात्मा के साथ, तो सब परमात्मा के स्वरूप ही होते हैं। और उन सभी लोगों ने परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। तो परमात्मा के स्वरूप को हम तभी प्राप्त करेंगे जब ये हमारे मन से इतनी सारी विसंगतियाँ जो भगवान बता रहे हैं ये जब निकल जाती है, तभी हम परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला बताया कि राग, हमारा राग कहीं भी नहीं होना चाहिए। जो हमारा राग है इसको आप अटैचमेंट भी कह सकते हैं, आसक्ति भी कह सकते हैं। जब तक हमारा राग इस शरीर में है, अपने शरीर में या किसी दूसरे शरीर में है, तब तक हम आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, परमात्मा के स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए बैरागी होना बहुत ज़रूरी है। उसमें हमारा शरीर से राग नहीं होना चाहिए, अपने मकान में राग नहीं होना चाहिए, अपने पुत्र में राग नहीं होना चाहिए, धन पदार्थों में राग नहीं होना चाहिए, पद में राग नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि विषयों में राग नहीं होना चाहिए। आसक्ति खाने पीने में, अब जैसे कि खाने में आसक्ति है, पीने में आसक्ति है, 5 जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं और 5 ज्ञान इंद्रियों के जो विषय हैं, 5 विषय हैं, उसमें हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे मन में खाने के लिए, पीने के लिए और विषयों के भोगने की इच्छा बनी हुई है, लालसा बनी हुई है, मन में राग पड़ा हुआ है, तो हमारा चित्त हमेशा उन पदार्थों का, विषयों का, भोगों का, सुखों का चिंतन करता रहेगा और वो परमात्मा में स्थित नहीं हो सकता है। तो मन पूरी तरह से जो मन में हमारे राग है संसार का या संसार के भोगों का, वो राग निकलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मन में संसार का, संसार के भोगों का राग पड़ा रहेगा तो मन उन्हीं वस्तुओं का चिंतन करता रहेगा और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए संकल्प विकल्प चलता रहेगा। मन उधर ही भागेगा, उधर ही जाएगा। जैसे कहावत है कि दीवार जिधर झुकी रहती है वो उधर ही गिरती है। अगर हमारे मन में संसार के विषय भोगों का राग पड़ा हुआ है, सुख बुद्धि पड़ी हुई है, तो हमारा मन संसार की तरफ भागेगा। तो भगवान ने बताया कि राग पूरी तरह से निकल जानी चाहिए। फिर भय, हमको किसी का भय नहीं होना चाहिए। यानी कि परमात्मा के स्वरूप को ही प्राप्त करते हैं जिसके अंदर से भय निकल गया है। यानी कि मृत्यु का भय भी जिसके
मन में नहीं रहता है वो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करता है, यानी प्राप्त कर लिया है। यानी कि जब तक हमारे अंदर देह अभिमान है, अपने को देह मान रहे हैं, तब तक जो है हमको मृत्यु का भय है। लेकिन जब देह अभिमान खत्म हो जाता है और आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो मौत का भय खत्म हो जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा जो भय है और मृत्यु का भय है। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, लेकिन जब देह अभिमान चला जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो मौत का भय निकल जाता है, क्योंकि ज्ञानी ने शरीर पहले ही त्याग दिया है और यमराज को बोल रखा है कि जब आपको ये शरीर ले जाना हो ले जाइए। मैंने जो है इस शरीर से जो मुख्य कार्य था परमात्मा को प्राप्त करना, आत्म साक्षात्कार करना और अपने स्वरूप में स्थित होना, और ज्ञानी ने अपना काम पहले पूरा कर लिया है। हमारे गुरुजी भी अक्सर बोलते थे अपना काम उतार के बैठो। यानी ज्ञानी जो है जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिया है और संसार में वो जीवन मुक्त होकर के विचरण कर रहा है। कहीं भी उसका मन जो है संसार में आसक्त नहीं है। और बताए क्रोध सर्वथा नष्ट हो गया है। यानी कि ज्ञानी के अंदर क्रोध भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब क्रोध कैसे होता, भगवान ने गीता में बताया है कि जब हमारे अंदर कोई कामना होती है और कामना में विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। अब भगवान ने क्रोध के लिए बताया क्रोध से हमारा विवेक नष्ट हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाता है और हमको गलत सही का निर्णय नहीं कर पाते हैं, क्या गलत है क्या सही है, और उठपटांग गुस्से में बोलते चले जाते हैं और ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं जो हमको नहीं बोलना चाहिए। और क्रोध में व्यक्ति किसी का जान ले लेता है, हत्या कर देता है या जो है अपनी हत्या कर लेता है। अब पिस्टल है तो अपने को गोली मार लिया, गुस्से में सामने वाले को गोली मार लिया। तो क्रोध में कोई किसी को जान ले ले तो आप इसको हल्का मत समझिए। या किसी के ऊपर मट्टी के तेल गिरा के फूंक देता है या अपने ऊपर मट्टी के तेल गिरा के अपने शरीर में आग लगा लिया, तो क्रोध बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि अंदर का विवेक जो है नष्ट हो जाता है और उसको जो है क्या गलत है क्या सही इसका निर्णय जो है वो नहीं कर पाता है। तो भगवान ने बताया ज्ञानी के अंदर जो क्रोध सर्वथा नष्ट हो जाता है। फिर बताया कि अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहता है वो, और परमात्मा से अनन्य प्रेम करता है। अनन्य भक्ति बताई गई है। भगवान का जो भक्त होता है वो सब जगह परमात्मा का ही दर्शन करता है और परमात्मा के अलावा जो है वो नाम रूप में उसकी मन बुद्धि नहीं रहती है। वो सबको परमात्मा करके ही देखता है और सबके अंदर जो परमात्मा का ही दर्शन करता है और परमात्मा से ही प्रेम करता है। परमात्मा के अलावा जो परमात्मा की बनाई हुई माया है, प्रकृति है, संसार है या नाम रूप है, जड़ माया है, इससे प्रेम नहीं करता है। परमात्मा के अलावा अन्य से प्रेम नहीं करता है। यानी एक प्रकार कह लीजिए अद्वैत में वो स्थित रहता है। जीव और ब्रह्म दोनों तत्व दृष्टि से एक ही है। अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है, समझता है मैं और परमात्मा दोनों एक हूँ, लेकिन शरीर करके नहीं, आत्मा करके। ज्ञान में जब भी बात होती है आत्मा परमात्मा की ही बात होती है। आत्मा को लेकर के बात की जाती है कि ये आत्मा ही परमात्मा से एक है, ये शरीर एक नहीं है। शरीर तो विकारी है, प्रकृति से बना, प्रकृति में लीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा परमात्मा की तत्व दृष्टि से एकता है कि जैसे परमात्मा अजर अमर अविनाशी हैं, ऐसे आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। परमात्मा जैसे आनंद स्वरूप हैं, सुख की खान है, ऐसे आत्मा भी आनंद स्वरूप है, सुख की खान है, और उसी परमात्मा के सनातन अंश है। इस प्रकार जो भक्त है अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है, मैं परमात्मा से अन्य नहीं हूँ, और वो जितने संसार परमात्मा का ही विस्तार है। यानी कि बोलते हैं कि जितना जो ब्रह्मांड है ये परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में लीन हो जाएगा। तो भक्त समझता है कि मैं परमात्मा में से उत्पन्न हुआ हूँ, परमात्मा में स्थित हूँ और अंत में परमात्मा में ही लीन हो जाऊँगा। परमात्मा सागर है, अब भक्त अपने को लहर समझता है। जैसे सागर से लहर उत्पन्न हुआ है, सागर में स्थित है, अंत में सागर में ही लीन हो जाएगा। तो भक्त समझता मैं परमात्मा से उत्पन्न हुआ हूँ, परमात्मा में स्थित हूँ, अंत में परमात्मा में ही लीन हो जाऊँगा। अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है। और बताया कि मेरे आश्रित रहने वाले, यानी जो संसार के आश्रित रहते हैं, भोगों के आश्रित रहते हैं
और मैं मेरे के आश्रित रहते हैं उनका पतन हो जाता है। लेकिन जो केवल भगवान का आश्रित रहते हैं, भगवान ने बताया कि मेरा भक्त जो है केवल मेरा आश्रय लेता है, मेरे अलावा किसी का आश्रय नहीं रहता है, केवल भगवान का ही आश्रय लेता है, भगवान का ही आधार लेता है और ज्ञान रूप से तप से पवित्र होकर के ये ज्ञान का जो अभ्यास है, ज्ञान का जो अभ्यास, आत्मा का जो हम अभ्यास करते हैं, इस अभ्यास से जो है वो पूरा, इस अभ्यास एक प्रकार तप है जो है, और इससे पूरा जो है ज्ञानी का जो है ये अंदर से पवित्र हो जाता है। उसका मन, बुद्धि, इंद्रियां सब पवित्र हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं, और इस प्रकार पूरा वो जो है परमात्मा का स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जैसे 5 पॉइंट बताई गई है। पहला उसका राग चला गया हो, दूसरा उसका भय चला गया हो, तीसरा क्रोध चला गया हो, और परमात्मा से अनन्य प्रेम करता हो, परमात्मा के अलावा वो किसी अन्य से प्रेम नहीं करता है और परमात्मा के ही आश्रित रहता है। ऐसा व्यक्ति जब इस तरह से जो अभ्यास करता है तो पवित्र होकर के परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है और परमात्मा में स्थित हो जाता है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, इसके पहले बहुत सारे भक्त जो है बताया कि मेरे स्वरूप को इन बातों का अभ्यास करके जो है मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर हम लोग ज्ञान का अभ्यास करेंगे और इन सब बातों को अपने जीवन में लगाएंगे तो हम भी पवित्र होकर के परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष और कुछ नहीं है, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। इस प्रकार जो हम ज्ञान का ये तो सुनते हैं, मनन करते हैं और जीवन में अप्लाई करते हैं, तो ये सारे गुण जो है हमारे अंदर धीरे धीरे आ जाते हैं। ये सारे गुण जो एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन जब हम दीर्घ काल का अभ्यास करते हैं, लंबा जब अभ्यास करते हैं, तो हमारे चित्त से सारी मलिनता जो है निकल जाती है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जैसे बताया कि जो हमारा चित्त है जो है इसमें मलिन विचार भरे पड़े हैं। जब मलिन विचार पूरे हमारे चित्त में भरे पड़े हैं और उन्हीं का संकल्प विकल्प चलता रहता है, सिर्फ भोग और संग्रह का जो है संकल्प विकल्प चलता रहता है कि क्या हम भोग लें, क्या हम भोग के सामग्री को इकट्ठा कर लें। इसी के बारे में दिन भर जो है अज्ञानी मनुष्य जो है भोग और संग्रह के बारे में सोचता रहता है और उन्हीं के विचार पूरा मन में भरा हुआ है और केवल शरीर और संसार की सत्ता मानता है। ये शरीर मैं हूँ, ये संसार है, ये मेरा है, इसी में पूरा उलझा हुआ है और इसी को संग्रह करने के लिए लगा हुआ है। लेकिन जब ज्ञान के शुद्ध विचार जो हमारे मन में जाते हैं, मन में जब शुद्ध विचार हमारे जाते हैं तो ज्ञान मन के अंदर जो अशुद्ध विचार है, जो मलिन विचार हैं, वो धीरे धीरे निकल करके और मन में केवल हमारे जो है ज्ञान के शुद्ध विचार ही रह जाता है और तब हमारा जो है मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है और परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बताया गया जो गीता का ज्ञान PhD का ज्ञान है। जैसे PhD करने में ये 12 साल लगता है इंटर करने में, फिर उसके बाद 3 साल BA, फिर MA 2 साल, 12 3 15 17, उसके बाद PhD करते 17-18 साल के बाद जो है इस तरह ज्ञान को प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लगता है। 17-18 साल का समय जो है एक दुनियावी ज्ञान प्राप्त करने, PhD करने के लिए हमको पहले 6 साल बाद स्कूल जाता है, 17-18 साल जो है लग जाता है और 6 साल लग लीजिए 17-18 24-25 साल दुनियावी ज्ञान प्राप्त करने में, 24-25 साल लग जाते PhD करने में। अध्यात्म का जो ये गीता अध्यात्म का PhD है, तो इसको अभ्यास करने के लिए इससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। लोग बताते हैं कि जो बाल्यकाल से अभ्यास करता है वही आत्मा का साक्षात्कार कर पाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम जो है जितना सफ़र इस जन्म में करेंगे और आगे का सफ़र जो है भगवान ने बताया कि जो भक्त होता है जिज्ञासु होता है, फिर जहाँ तक यात्रा कर ली वहाँ से फिर आगे की यात्रा शुरू करता है।